हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज बच्चों हम करने वाले इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट कन्वर्जन। इसके अलावा हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस एंड टेम्परेचर स्केल भी करेंगे। तो फर्स्ट वी विल टेक द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट कन्वर्जन। टेम्परेचर के इफेक्ट हमने कर लिया है कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी रेज होती है और पार्टिकल्स मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और वहाँ सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम बेटा प्रेशर इफेक्ट की। तो प्रेशर के इफेक्ट को समझने से पहले हम अगेन यहाँ पर जो डायग्राम्स हैं यानी इनकी एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। ये हमारी सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं पास पास होते हैं। इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल होता है और अगर कहीं जो हमने इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करी थी कंप्रेसिबिलिटी स्पॉन्ज लाइक, तो वहां पर एयर पोर्स होते हैं जो वो एयर बाहर निकलने के कारण वो कंप्रेस होती है। तो ये हो गई हमारी सॉलिड स्टेट। अब हम बात करें लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में इंटर पार्टिकल स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड मोर होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एंड काइनेटिक एनर्जी भी होती है इनके पास सॉलिड से ज़्यादा ही। तो ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हम इमेजिन कर लेते हैं। अब बात करें हम गैस स्टेट की। तो गैस स्टेट में डेंसिटी बहुत कम है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट एंड दिस इज गैस स्टेट। यहां बात हो रही है प्रेशर की। प्रेशर मीन्स होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से फोर्स लगाएं, उसको प्रेस करने की कोशिश करें, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पर यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर आप लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेस का कंपैरिजन तीनों का समझ में आ गया, किसमें क्या ज़्यादा है, किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से कोई चीज़ प्रेस तब होगी जब उसके अंदर स्पेस हो, तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, वो एक दूसरे को ऑलरेडी टच्ड कंडीशंस में है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं कंप्लीटली, तो वो एक दूसरे से इससे क्लोज नहीं आ पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम उस स्टेट को प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन होती है अप्लाई सॉलिड स्टेट पे। अब बात करें हम लिक्विड स्टेट पे। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम जो फोर्स है वो अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल कुछ लिमिट तक एक दूसरे के क्लोज जहाँ तक वो आ सकते हैं आने की कोशिश करते हैं और वो सॉलिड के कंपैरिजन में वो कंप्रेस होते हैं। अब बात करते हैं हम गैसियस स्टेट की। एक्चुअली जो ये फीचर है वो गैसियस स्टेट पे बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस है, तो जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो स्पेस बहुत ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वो तब तक क्लोज आते रहेंगे कि जब तक हमारी ये सिचुएशन 1 2 4 5 6 पार्टिकल्स मैंने इसमें दिए हैं, इमेजिन कर लीजिए। तो आपके 6 इस तरह से जब 1 3 5 6 ये हो गए, तो इतना बड़ा जो हमने एरिया सेलेक्ट किया, वॉल्यूम सेलेक्ट किया, उससे ये इस जो भी आप इसको कंसिडर कर रहे हैं एरिया यानी 3D में वॉल्यूम हो गया, तो इस वॉल्यूम में वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपने इस चीज़ को प्रेशर अप्लाई करके एक स्मॉल स्पेस के अंदर कांस्टेंट कर दिया है और ये वाले स्ट्रक्चर आपने बना दी है। तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले जब इस तरह से वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये तो है नहीं कि डायरेक्टली वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, वो भी सिचुएशन होती है, सब्लिमेशन में हमने पढ़ा है। लेकिन अभी हम एक सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं, इस तरह से गैस, गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये लिक्विड स्टार्ट, जो लिक्विड स्टेट है उसमें कन्वर्ट होती है और इससे और पास आएंगे तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से 1 by 1 प्रेशर अप्लाई करने के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं
इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी उनकी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस स्टेट, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन हो जाता है। तो यू कैन राइट दिस सीक्वेंस। ये हमने लिक्विड स्टेट पे यहां पर प्रेशर अप्लाई किया है। अब यहां पर आपको प्रेशर इंक्रीज करना शो करना है क्योंकि हमें बैक भी चलना है। इंक्रीजिंग प्रेशर लिक्विड से, सॉरी यहां पर गैस स्टेट लिखिएगा, ये गैस, यहां पर ये बन गई लिक्विड। अब यहां लिक्विड पे और प्रेशर अप्लाई करें हम, इंक्रीजिंग प्रेशर, P4 प्रेशर होता है, P सिंबल प्रेशर का होता है, यहां पर ये बन गई सॉलिड स्टेट। अब हम बैक चलते हैं कि क्या हम रिवर्स जा सकते हैं प्रेशर की कंडीशन में। तो हमें क्या करना होगा, हमारी जो कंडीशंस है वो उनको रिवर्स करना होगा। दैट मीन्स हम इंक्रीज कर रहे थे तो अब हमें प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। तो ये हो गया लिक्विड और हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये हो गया हमारा गैस स्टेट। तो ये प्रेशर के इफेक्ट का चेंज जो होता है उसका सीक्वेंस है। इसके एग्जाम्पल है CNG, इसको कंप्रेस करके, कंप्रेस नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस जो होती है दैट इज CH4 मीथेन, यानी मैक्सिमम जो इसमें कंपोजिशन होता है। इसके अलावा और भी होती है गैसेस में, जो मैक्सिमम होती है वो मीथेन गैस होती है। LPG बच्चों फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये सभी के घर में एक डोमेस्टिक यूज के फॉर्म में हम इसको लेते हैं। सिलेंडर में फिल्ड होती है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यहां पर इस पेट्रोलियम गैस को लिक्विड फॉर्म में यानी हाई प्रेशर अप्लाई करके इसको कंप्रेस किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ये सिलेंडर्स में फिल करी जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि ये हाई प्रेशर पे फिल्ड है तो जैसे ही हम सिलेंडर पे लगा हुआ रेगुलेटर ओपन करते हैं, दैट मीन्स उसका प्रेशर खत्म करते हैं, प्रेशर डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होता है, लिक्विड से ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है और कन्वर्ट होकर ये बर्नर के ऊपर आती है जहां पर ये बर्न करना स्टार्ट करती है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर LPG कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। और यहां पर हमें कोई स्पेशल एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर ही ये कन्वर्ट हो जाती है ऑन ATM प्रेशर। यानी हमारी जो गैस है पेट्रोलियम गैस, उसका जो नेचुरल फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म है, यानी जो हमारा एनवायरनमेंट का प्रेशर है वो नेचुरल फॉर्म है। तो उसमें वो आने की कोशिश कर सकती है या करती है, कोशिश क्या करेगी वो। तो आप इसके लिए नोट डाल सकते हैं कि कोई भी मटेरियल 1 ATM प्रेशर और जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर है इस पर जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो इसकी नेचुरल फॉर्म होती है। एट 1 ATM प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको हम रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, नॉर्मल और रूम टेम्परेचर, या आप नॉर्मली कर लीजिए। रूम में आपको कन्फ्यूजन होगा कि हम तो ऐसे ही चलाकर बैठे हैं या कूलर हमने चला लिया या और कुछ कूलिंग एपरेटस यूज कर रहे हैं। नॉर्मल 1 ATM प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर।
द स्टेट in which a matter exists is called नेचुरल स्टेट। क्लियर? तो किसी भी मैटर के ऊपर हमने अगर स्पेसिफिक कंडीशंस लगा दी तो वो अगर और उसे हमने ओपनली उसको छोड़ दिया है, कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमने उसकी स्टेट चेंज करी और स्टेट चेंज करने के बाद फिर हम उसको एक रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल टेम्परेचर और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं, तो वो आप वापस से अपनी जो नेचुरल स्टेट है उसी में कन्वर्ट होने की वो कोशिश करता है। हो सकता है कि उसको थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट वो उसी स्टेट में बैक आने की वो कोशिश करेगा। तो ये हो गया हमारा जो है प्रेशर का इफेक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, यहां पर हमें गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। अब बोलेंगे आप कि अभी हमने प्रेशर अप्लाई किया था, प्रेशर अप्लाई करके हमने क्या किया, लिक्विड स्टेट में तो कन्वर्जन कर लिया है, तो इस टॉपिक में ऐसा क्या स्पेशल है। अब बच्चों जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो पास आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है और इंटर पार्टिकल स्पेस उनमें डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो स्टेट कन्वर्जन है वो स्टार्ट हो जाता है गैस से लिक्विड। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हमने नोट नहीं किया था, वो नोट कर सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स decreases, force increases and interparticle space decreases and at a certain time, या आफ्टर लिख सकते हैं, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम फोर्स बिकम सो हाई that overcome kinetic energy and gas convert into liquid state and so on। यानी आप आगे अगर इसी को अप्लाई करते रहेंगे तो यहाँ लिक्विड से फिर वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये प्रोसेस होता है, यानी गैस पे जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी उनके डिक्रीज होती है और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चों हमने काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज किया, यानी एनर्जी को आप कम कर रहे हो, तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ पर, क्योंकि एनर्जी जो होती है डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्रिएट नहीं होती है, एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो जाती है। जिस तरह से जैसे मैटर को हम स्टडी करते हैं कि मैटर कंजर्व होता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ये चेंज हो सकता है, बट मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मैटर क्रिएट नहीं किया जा सकता है। जो कि हमारे जो आने वाले हैं उनमें हम स्टडी करेंगे, कुछ लॉज हैं केमिस्ट्री के, उनको स्टडी करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो इसी तरह से हम एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, और बच्चों वो फॉर्म चेंज करके हीट की फॉर्म में इवॉल्व होती है। इसका मतलब हमने जब प्रेशर लगाया, हमने गैस के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया, ये हमारी गैस है, ऑन
अप्लाइंग प्रेशर, ये लिक्विड में तो जाएगी, बट यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर रेज हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में निकल रही है। अब पार्टिकल्स का जब टेम्परेचर रेज हो गया तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो हमें साइमल्टेनियसली एट ए टाइम, उसी टाइम पर उसका जो टेम्परेचर है उसको हमें कम करना पड़ेगा। और टेम्परेचर कम करना है, दैट मीन्स हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी कूलिंग करनी पड़ेगी। तो प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ हमें टेम्परेचर को डाउन करना है, डिक्रीज करना है, कूलिंग करनी है, तभी वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो ऑन अप्लाइंग प्रेशर टेम्परेचर रेज, तो यहां पर ये गैस, ये आपने इसकी लिक्विड बनाई, यहां आपने प्रेशर इंक्रीज किया है, इंक्रीजिंग प्रेशर, और यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग टेम्परेचर और कूलिंग। ठीक है, तभी ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो यहां पर लिक्विफेक्शन के लिए जो कंडीशन हो गई, कंडीशंस फॉर conversion of a gas into liquid, फर्स्ट है, आप दोनों साथ ही लिखिए, एक भी मिस हो गया तो ये आपका आंसर रॉन्ग होगा। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, P for pressure, and decreasing temperature, ये प्रेशर के लिए P सिंबल होता है एंड टेम्परेचर के लिए ये हो गया T सिंबल। तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशंस हो गई कि हम कैसे इसकी कूलिंग कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये आगे तक आपको काम आने वाली है कि गैस के लिक्विफेक्शन के लिए हमें प्रेशर को इंक्रीज करना होता है। देख लेना एक बार, कहीं मैंने लिखने में मिस्टेक नहीं कर दी हो, क्योंकि मैच कर लेना मेरे वर्ड्स और राइटिंग वर्ड्स को। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि जब भी प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं उसी टाइम हमें कूलिंग भी करनी होती है। अब यहाँ पर आप नोट डाल के एक को लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर gases become hot, ड्यू टू रिलीजिंग हीट कर सकते हैं आप, या बिकम हॉट कर सकते हैं, ये सफिशिएंट है, बिकम हॉट। दैट्स वाई कूलिंग इज मस्ट फॉर कन्वर्जन of gas to liquid state। अब जो हमारी जो एनवायरनमेंट की एयर है उसको हम बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय कूलिंग अगेन एंड अगेन लिक्विड स्टेट में इसका कन्वर्जन कर सकते हैं बच्चों। इसमें नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन का जो गैस से लिक्विड, या हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट उसका, दैट मीन्स वो लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट होती है वो -190 के आसपास उसका टेम्परेचर होता है, और इतना ही ऑक्सीजन का होता है। कुछ टेम्परेचर, कुछ नंबर्स, फिगर्स का ऊपर नीचे हो सकता है, बट अराउंड इतना होता है। दैट मीन्स हमें अगेन एंड अगेन यहाँ पर इसको कूलिंग करनी होती है, और कूलिंग करके ही इनमें से जो डिफरेंट कॉन्स्टेंट गैसेज है उनको सेपरेशन भी किया जाता है। तो जब एयर के डिफरेंट कॉन्स्टेंट को सेपरेट करने का जो तरीका है वो इसी तरह से है कि इसके अगेन एंड अगेन प्रेशर अप्लाई करना और कूलिंग करना।
अब बच्चों हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर स्केल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप आने वाली जो साइंस के कमिंग चैप्टर से या जब जब साइंस पढ़ेंगे वहाँ पर हम जो टेम्परेचर है वो किस स्केल में मेजर करते हैं, क्योंकि अभी हम हमारी जो डेली लैंग्वेज है उसके अंदर हम ये बोल देते हैं या न्यूज़पेपर में हम डेली पढ़ते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस या 37 हो गया। ये समर है, जो अभी जो सिचुएशन जून जुलाई का सिचुएशन या मई जून का जो टाइम होता है वहाँ पर 40, 41, 2 तक का, कहीं कहीं 45 तक का, 45 तक। अब 45 के आगे मैंने कुछ नहीं बोला है, तो 45 को हम मेजर भी करेंगे, किस यूनिट में करेंगे, तो वहाँ लिखा हुआ मिलता है 45 डिग्री सेल्सियस। तो एक यूनिट हो गई हमारी डिग्री सेल्सियस जो कि हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम, वैसे तो बहुत सारे हैं, उसको हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जो आपको सिंपली जो एनसीईआरटी में गिवन है और इम्पोर्टेंट है, उन 2 टर्म्स को हमें स्टडी करना है, क्योंकि उनका जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, उनका इंटर कन्वर्जन है, वो भी नेसेसरी है। तो फर्स्ट हमें उन्हीं को देंगे। फर्स्ट हमारी ये हो गई टेम्परेचर स्केल जो है दैट इज डिग्री सेल्सियस। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये सिंबल है डिग्री और ये C फॉर सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस। एंड सेकंड जो है दैट इज केल्विन और इसका सिंबल होता है K। यहाँ पर इसमें डिग्री नहीं लगाई जाती, ओनली K। तो ये 2 जो स्केल्स है उनको हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर दोनों में जो रिलेशन है वो है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर रिलेशन हेडिंग डाल लीजिए आप, रिलेशन बिटवीन 2 स्केल्स। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.16 केल्विन। अब यहाँ पर हम जब कोई मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो यहाँ पर जो 0.61 है उसको हम इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाती हैं। लेकिन आपको अगर इस तरह का सिर्फ ओनली कन्वर्जन पूछा है 9th स्टैंडर्ड में, तो आप पूरी कैलकुलेशन में ये जो पूरी वैल्यू है वो लेकर चलें। अब कन्वर्जन कैसे करना है, ये तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लें। फॉर एग्जाम्पल, convert the temperature of 20 डिग्री सेल्सियस into केल्विन। ये सेल्सियस और केल्विन आपको लगेगा क्या है, एक्चुअली साइंटिस्ट के नेम है। जब जब जिन्होंने ये यूज़ किए हैं या मेज़र किए हैं ये टेम्परेचर, तो उस टाइम उन्होंने इनको अपने ही नेम के बेसिस पे दिया है। केल्विन जो है वो भी साइंटिस्ट का नेम है, सेल्सियस भी साइंटिस्ट का नेम है। टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं बच्चों, और 7th 8th में आप अच्छे से थर्मोमीटर केल्विन सब पढ़कर आते हैं, बहुत अच्छे से करके आते हैं। वहाँ पर कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं, वहाँ 8th क्लास में या 7th क्लास में इसको अच्छे से स्टडी करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम कन्वर्ट करें। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 27316। तो हमें क्या करना है, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 27316 ये ऐड करना, कुछ नहीं करना, आपको जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है उसको ऐड करना है। तो ये हो गया 29316 केल्विन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आपको बैक करने के लिए बोले कि आपका केल्विन में आंसर गिवन है और आपको डिग्री सेल्सियस में निकालिए, तो आप क्या कर सकते हैं। अब आपने अभी क्या किया है, ऐड किया है। अब सेम वैल्यू को आप माइनस कर सकते हैं। 300 केल्विन, नो डिग्री सेल्सियस, केल्विन, कन्वर्ट
इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमें कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 माइनस 273। अगर मैं 16 को राउंड ऑफ कर दूं तो मेरा जो बड़ा सा जो आंसर आने वाला है 273, ये हो गया 7 to 27। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 16 को नहीं लेते। अदरवाइज आप पूरा करके इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पूरा अप्लाई कर लीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम दोनों स्टेट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से डिग्री सेल्सियस में, अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन का एक दोनों में प्लस पॉइंट है कि कौन ज़्यादा बेटर है। तो केल्विन इज द बेटर स्केल, क्योंकि बच्चों डिग्री सेल्सियस में क्या नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जबकि केल्विन में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, सारा पॉजिटिव में ही स्केल चलता है ये। क्योंकि आप नेगेटिव में कोई डिग्री सेल्सियस वाला नेगेटिव भी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल convert -200 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। तो ये क्या हो गया आपका, -200 प्लस 27316। अब यहाँ पर एक माइनस में वैल्यू है, एक पॉजिटिव प्लस में वैल्यू है, तो दोनों साइन सेम नहीं है, तो दोनों को आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपका जो रिजल्ट आने वाला है बच्चों, ये हो गया आपका माइनस वाली वैल्यू कम है, पॉजिटिव 73.16। आई थिंक इतना आ रहा होगा, आप देख लेना। तो ये हो गया, आपको पॉजिटिव वैल्यू है तो ये सिर्फ आपको यहाँ 200 लेस करके निकालना है। ठीक है, तो ये केल्विन में आंसर हो गया आपका। क्योंकि किसी भी, अब हो सकता है कि आप ये बोलें कि हम इस वैल्यू को 273 से नीचे ले जाएं, सपोज -300 डिग्री सेल्सियस है, मैडम उसको कन्वर्ट कीजिए। तो बच्चों इमेजिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वो टेम्परेचर लिया है जहां पर हम मिनिमम कूलिंग कर सकते हैं, वो मिनिमम टेम्परेचर है जहां तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 200 जो है, 200 एग्जैक्टली अभी मुझे फिगर पता नहीं है, पर 200 जो है हाइड्रोजन या हीलियम, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, वहां पर यहाँ से थोड़ा सा भी टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट होता है तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। यानी मिनिमम हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का होता है, वो भी 200 के अराउंड होता है, यानी 273 या इससे नीचे नहीं जाता है। क्लियर? तो जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब के सब पॉजिटिव में आती है। तो केल्विन स्केल बेटर है, और हम साइंस में जब भी न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं इसी स्केल को यूटिलाइज करते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं बच्चों। ये वाला आप कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से कीजिएगा। इसके अलावा फ़ारेनहाइट यानी हमारे जो डॉक्टर्स वाला स्केल है वो भी हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम वो भी कन्वर्जन देखेंगे हम नेक्स्ट किसी क्लास में। क्लियर? तो ये हमारे जो तीनों टॉपिक्स थे वो हमारे क्लियर हो गए होंगे, आई होप। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप जो भी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसको वॉच करना ना भूले। टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।